हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने डिस्कस किया है व्हाट इज आर्डिनो, हाउ आर्डिनो कैन बी यूज एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आर्डिनोज। सो जिसको मिला के हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो। नाउ फ्रॉम दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज आर्डिनो हार्डवेयर। सो इस पूरे कोर्स में हम यूज करने वाले आर्डिनो उनो एज आवर हार्डवेयर। सो क्या है आर्डिनो उनो? सो आर्डिनो उनो इज मोस्ट पॉपुलर एंड इजीली अवेलेबल डेवलपमेंट बोर्ड। सो एक मोस्ट पॉपुलर है मतलब कम्युनिटी मैक्सिममली आर्डिनो उनो यूज करती है, और इजीली अवेलेबल मतलब मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो आर्डिनो उनो रिकमेंड किया जाता है कि बिगिनर फ्रेंडली डेफिनेटली आर्डिनो उनो के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करें। नाउ हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डेवलपमेंट बोर्ड। सो क्या है एक डेवलपमेंट बोर्ड? चलिए जानते हैं। सो डेवलपमेंट बोर्ड इज नथिंग बट एन हार्डवेयर प्लेटफॉर्म that integrate CPU, GPIO pins, crystals, memory, programming port and power circuit. For example, एक आर्डिनो बोर्ड है। सो उस आर्डिनो बोर्ड के ऊपर एक आईसी रहेगी, वो माइक्रो कंट्रोलर रहेगा। उस माइक्रो कंट्रोलर का नाम है एटमेगा 328। सो ये हो गया सीपीयू। उस सीपीयू को हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए जीपीआई पिंस रहेंगी। उसको डिजिटल सिग्नल देने के क्रिस्टल लगेगा, मेमोरी लगेगी, प्रोग्रामिंग पोर्ट लगेगा प्रोग्राम करने के लिए, या फिर ऑन ऑफ करने के लिए पावर सर्किट लगेगा। सो ये सारी चीजें लगेगी। अगर आप सिर्फ उस माइक्रो कंट्रोलर के साथ काम करने जाओगे तो आपको एक्सटर्नली ये सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी, पर एक डेवलपमेंट बोर्ड आपको ये सारी फैसिलिटी एक ही बोर्ड के ऊपर देता है। सो एक डेवलपमेंट बोर्ड जिसके अंदर एक सीपीयू भी रहेगा, जीपीयू पिंस रहेंगे, क्रिस्टल रहेंगे, प्रोग्रामिंग पोर्ट या पावर सर्किट रहेगा। तो जिसका यूज करके आप इजीली कोई भी सिस्टम रन कर सकते हो, लर्न कर सकते हो और प्रोटोटाइप भी कर सकते हो। ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप एक बिगिनर हो किसी भी कंट्रोलर के साथ तो डेफिनेटली स्टार्ट विथ डेवलपमेंट बोर्ड। सो अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाते हो तो सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर आप आगे जाके काम कर सकते हो। सो एक आर्डिनो उनो एक डेवलपमेंट बोर्ड है फ्रॉम आर्डिनो फैमिली। सो अभी डिस्कस करेंगे इस आर्डिनो उनो के बारे में इन डिटेल। सो ये है आर्डिनो उनो का डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि कुछ इस तरह ये आर्डिनो उनो, जहां पे इस बोर्ड के ऊपर डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो इस पूरे बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आर्डिनो का सीपीयू। ये आर्डिनो का सीपीयू। सो कौन सा ये आर्डिनो का सीपीयू? तो ये देख रहे हो ये आईसी, ये है आर्डिनो का सीपीयू। इस आईसी का नाम है एटमेगा 328 आईसी, जो कि बना ही है एटमेल ने। सो एटमेल कंपनी ने आर्डिनो के लिए ये माइक्रो कंट्रोलर बनाया है, उसका नाम है एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर आईसी। सो एक माइक्रो कंट्रोलर है। ओके। सो जो भी आर्डिनो को इनपुट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, जो भी आर्डिनो से आउटपुट जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है, जो भी आर्डिनो में डेटा प्रोसेसिंग हो रही है या फिर प्रोसेसिंग हो रही वो सभी यहाँ पे हो रही है। जो एडीसी है, जो टाइमर्स है, वो सभी इसी के अंदर है। राइट नाउ एज हमें पता है हमारे पूरे शरीर में जो प्रोसेसिंग करने वाला काम वो करता है ब्रेन, और इस ब्रेन को फंक्शन करने के लिए अपने को कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो देना होता है। राइट। सो वैसे ही ये जो आईसी है एक डिजिटल आईसी है। इस डिजिटल आईसी को वर्क करने के लिए कंटिन्यूअसली डिजिटल क्लॉक सिग्नल देनी पड़ती है, जो कि हाई लो होती है। सो ये डिजिटल हाई लो सिग्नल बेसिकली एक क्लॉक है, वो कौन प्रोवाइड करता है? तो वो प्रोवाइड करता है क्रिस्टल। वो कौन प्रोवाइड करता है? एक क्रिस्टल। सो आर्डिनो को उनो के ऊपर ये जो क्रिस्टल देख रहे हो ये है 16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल, जो कि बेसिकली एक सेकंड में 16 मेगाहर्ट्ज हाई लो सिग्नल प्रोवाइड करता है इस आईसी को, जो कि इंपॉर्टेंट है उसको फंक्शन करने के लिए। नाउ सो इस आर्डिनो आईसी के ऊपर कुछ जीपीआईओ पिंस रहेगी। जीपीआईओ स्टैंड फॉर जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट। सो यहाँ पे दो प्रकार के जीपीआईओ पिंस होते हैं, एक होते हैं डिजिटल और एक होते हैं एनालॉग। ठीक है। सो आर्डिनो की इस साइड देखो। सो लाइक 0 से लेके 13 नंबर तक ऐसे पूरे 14 डिजिटल जीपीआईओ पिंस है। सो जिनके ऊपर हम एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं या स्विचेस कनेक्ट करते हैं, जो सिर्फ एक तो ऑन रहेंगे या फिर ऑफ रहेंगे, एक तो ऑन रहेंगे या फिर ऑफ रहेंगे। सो ऐसे 14 डिजिटल पिन आर्डिनो के इस साइड पे, और वैसे ही आर्डिनो को इस साइड पे देखो 6 एनालॉग पिन है, A0 से लेके A5 तक ऐसे 6 एनालॉग के पिन है। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि पूरे आर्डिनो के बोर्ड पे 14 डिजिटल पिन, 6 एनालॉग पिन है। देन उसके ऊपर यह है बेसिकली पावर यूनिट, जहां पे
ये जो सबसे पहले इनपुट वोल्टेज है, सो अगर आर्डिनो को पावर ऑन करना है तो आप जो एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे कनेक्ट करोगे या फिर ग्राउंड के साथ एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज कनेक्ट करोगे। देन यहाँ पे दो ग्राउंड्स है, सो दो ग्राउंड्स किसके लिए दिए हैं? सो लाइक सपोज आपने एक बाहर से कुछ एक्सटर्नल पेरिफेरल कनेक्ट किया, पेरिफेरल कैन बी ए सेंसर और एक्चुएटर्स। सो ये कनेक्ट करने के बाद वहां पे सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सो सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ग्राउंड यूज किया है। देन 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट। सो 5 वोल्ट क्या करता है? आउटपुट देता है। 5 वोल्ट ये आउटपुट देता है। सपोज आपने एक ऐसा सेंसर कनेक्ट किया जिसको 5 जो ऑपरेट कर रहा है 5 वोल्ट के ऊपर। सो 5 वोल्ट को ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ से 5 वोल्ट उसको कनेक्ट करना है, या फिर 3.3 वोल्ट अगर वो सेंसर 3.3 की रिक्वायरमेंट रखता है तो यहाँ से ले लोगे। तो ये सारी चीजें अब जब रियल वर्ल्ड इंटरफेसिंग करोगे ना तो आपकी सारी चीजें ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। देन उसके ऊपर आता है ये रीसेट बटन। सो ये रीसेट किसके लिए है? सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। सो रीसेट बटन, ये रीसेट जो पिन है वो बेसिकली प्रोग्राम को रीसेट करता है। फॉर एग्जांपल समझ लो कि मैंने आर्डिनो में एक प्रोग्राम लिखा है जिसका पर्पज है 1 to 10 तक प्रिंट करना, 1 2 3 ओके, ऐसा करते करते 10 तक प्रिंट करना। तो सपोज मैंने आर्डिनो में प्रोग्राम डंप किया, अपलोड किया और आर्डिनो मुझे आउटपुट देना चालू किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, और अभी लाइक जब 5 किया तभी मैंने क्या किया, इस रीसेट पिन को हाई सिग्नल प्रोवाइड किया, मतलब कुछ देर के लिए सिर्फ ऑन सिग्नल प्रोवाइड किया। तो क्या हुआ, आर्डिनो जो एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको बीच में ही छोड़ देगा और फिर से 1 2 3 4 ऐसा करता चला जाएगा, 5 6 और 7 आते आते मैंने फिर से रीसेट बटन प्रेस किया या फिर रीसेट सिग्नल दे दिया, तो आर्डिनो फिर से ये काम वैसे ही छोड़ेगा और फिर से 1 2 3 4 5 करके लिखता चला जाएगा, राइट। सो बेसिकली रीसेट बटन क्या करता है, जो भी आप प्रोग्राम अपलोड किया है वो फिर से रिस्टार्ट करेगा, इट विल रिस्टार्ट द प्रोग्राम, ना कि वो बेसिकली प्रोग्राम को इरेज करेगा। इस रीसेट पिन का यही काम है कि प्रोग्राम को रिस्टार्ट करना, ना कि इरेज करना, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे एक रीसेट पिन है, वैसे ये देखो ये रीसेट बटन है। सो रीसेट बटन का यूज करके भी आप प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हो, राइट। देन अभी तक हमने देखा इस आईसी के बारे में, क्रिस्टल के बारे में, डिजिटल जीपीआई पिन के बारे में, एनालॉग पिन के बारे में और आउटपुट पिन के बारे में और रीसेट बटन के बारे में। अभी हम चाहे कि लाइक हमें आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड करना है, तो हम प्रोग्राम अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें यूज करेंगे ये यूएसबी बी पोर्ट। तो ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग पोर्ट है जो कनेक्ट, इस पोर्ट से हम अपने आर्डिनो को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये यूएसबी बी पोर्ट है और अपने आर्डिनो अपने लैपटॉप में होता है यूएसबी ए पोर्ट। सो यूएसबी ए और बी पोर्ट की केबल कनेक्ट करके हम आर्डिनो को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हम उसमें कोड अपलोड करेंगे इस पोर्ट के थ्रू, और यही पोर्ट पावर ऑन के लिए भी यूज होता है। सो जब भी हम इस आर्डिनो बोर्ड को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करोगे तो अपना जो बोर्ड है वो ऑन होता चला जाएगा। सो बेसिकली यही है। अगर फॉर एग्जांपल आपने इस पे अपना कोड अपलोड किया, नाउ देयर आर मेनी चांसेस कि आपको आर्डिनो बोर्ड कहा तो रिमोट प्लेस में प्लेस करना है जहां पे आप कंटिन्यूसली लैपटॉप को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। सो उस केस में क्या होगा, आर्डिनो को तो पावर देनी है, उसको तो काम एग्जीक्यूट करना ही है, पर वो लैपटॉप के साथ तो कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में ये डीसी पावर जाए। सो बेसिकली मार्केट में एक डीसी एडाप्टर आते हैं चार्जर जैसे, जिसका वोल्टेज रेटिंग रहता है 7 to 12 वोल्ट। सो ऐसे 7 to 12 वोल्ट वाले डीसी एडाप्टर्स हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और आर्डिनो को पावर ऑन कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे 3 वेज देखे जहां से आर्डिनो पावर ऑन हो सकता है, एक तो लैपटॉप को कनेक्ट करके, देन डीसी एडाप्टर कनेक्ट करके, या फिर यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करके इनपुट वोल्टेज। तो ये तीनों वे से हम अपने आर्डिनो को पावर ऑन कर सकते हैं और इस यूएसबी पोर्ट से सिम आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो नाउ अभी हम जानेंगे इस आईसी के बारे में। सो यहाँ पे देखो ये जो प्रोग्रामर है वो बेसिकली आप कनेक्ट करोगे, एक प्रोग्रामिंग पोर्ट कनेक्ट करोगे अपने लैपटॉप के साथ। तो लैपटॉप का जो यूएसबी पोर्ट है वो फॉलो करता है यूएसबी लॉजिक, ठीक है, या फिर यूएसबी टेक्नोलॉजी। और जो ये आईसी है वो बनाया है सीमॉस लॉजिक के ऊपर, ओके। ये सीमॉस लॉजिक और यूएसबी लॉजिक में वोल्टेज डिफरेंसेस रहते हैं। मतलब क्या, जो हाई वोल्टेज यूएसबी के लिए है वही सेम हाई वोल्टेज सीमॉस के लिए है वैसा नहीं होता, या फिर जो लो वोल्टेज सीमॉस के लिए है वही सेम लो वोल्टेज यूएसबी के लिए है ऐसा नहीं है। सो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि सीमॉस और यूएसबी में एक कम्युनिकेशन गैप है, एक कम्युनिकेशन गैप है। जो यूएसबी बोल रहा है वो सीमॉस को नहीं समझ में आ रहा, जो सीमॉस बोल रहा है वो यूएसबी को समझ में नहीं आ रहा।
सो जो भी आप प्रोग्राम करोगे वो डायरेक्टली आईसी को नहीं समझ में आएगा, जो आपने आईसी ने आउटपुट दिया वो आपके लैपटॉप को नहीं समझ में आएगा। सो उस केस में हमें बिटवीन एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। सो ये ब्रिज बेसिकली एक्ट करता है ये आईसी, इसका नाम है एटमेगा 16U। सो माइक्रो कंट्रोलर यूएसबी कंट्रोलर है, ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है यूएसबी और सीमॉस के बीच में। सो जो भी आप प्रोग्राम करोगे लैपटॉप में वो अंडरस्टूड करेगा ये आईसी थ्रू दिस आईसी, ठीक है, या फिर ये कंट्रोलर जो भी बोलेगा वो आपको कंप्यूटर को समझ में आएगा थ्रू दिस आईसी, राइट। नाउ देर आर दिस पिंस जो यूज किया जाता है इस प्रोग्रामर को प्रोग्राम करने के लिए, राइट। और उसके अलावा अगर मुझे इस माइक्रो कंट्रोलर को या फिर अपने आर्डिनो को प्रोग्राम करना है, ओके, पर प्रोग्राम करने के लिए मुझे ये पोर्ट नहीं यूज करना, तो मैं कुछ ये पिंस यूज कर सकता हूँ। तो इस पिन का यूज करके मैं इस आर्डिनो को प्रोग्राम कर सकता हूँ, राइट। नाउ ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख ली है। यहाँ पे बचा हुआ है एक पावर सर्किट। तो जो भी यहाँ पे आ रहा है 12 वोल्ट, ओके, 12 वोल्ट, और आईसी को लग रहा है सिर्फ 5 वोल्ट, ओके, 12 वोल्ट आ रहा है, आईसी को लग रहा है 5 वोल्ट। तो ये बीच में वाला 7 वोल्ट कहा जा रहा है। तो ये जो 7 वोल्ट है वो ये पूरा वाला पावर सर्किट कंज्यूम कर रहा है। तो ये कैपेसिटर्स, ये रेगुलेटर्स, ये वोल्टेज रेगुलेटर, ये सारी चीजें में एक इंश्योर करता है कि अपना जो आईसी उसको कंटिन्यूसली 5 वोल्ट मिलता रहे। सो लाइक इन डिस्पाइट कि लाइक वोल्टेज कम होता है या फिर ज्यादा होता है, उसको कंटिन्यूसली 5 वोल्ट मिलता रहना चाहिए। नाउ लास्ट थिंग इज, यहाँ पे देखो ये जो 0 to 14 पिन है उसमें लाइक कुछ पिन के सामने ऐसे निगेशन मार्क दिया है, लाइक कुछ ऐसा। तो ये पिन है बेसिकली पीडब्ल्यूएम पिन। तो पीडब्ल्यूएम क्या है आने वाले लेक्चर में हम डिटेल में जान लेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ समझ लो कि पूरे के पूरे 14 डिजिटल पिन पीडब्ल्यूएम नहीं है, सिर्फ कुछ ही चुनिंदा पिन है जो पीडब्ल्यूएम पिन है। नाउ सपोज हमने हार्डवेयर के बारे में जान लिया, अभी हमने क्या किया, इस हार्डवेयर को कनेक्ट किया अपने लैपटॉप के साथ। सो लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने में क्या होगा, सबसे पहला कनेक्ट होने के बाद पावर ऑन हुआ या नहीं ये हमको पता होना चाहिए। तो पावर ऑन हुआ क्या नहीं है इसके लिए यहाँ पे एक ऑन एलईडी है। तो ये एलईडी ग्रीन या फिर रेड हो सकता है। तो अगर वो ऑन हुआ इसका मतलब आपका आर्डिनो ऑन हुआ है। देन उसके अलावा यहाँ पे एक एलईडी है जो कनेक्टेड है 13 नंबर पिन से। तो जो भी कुछ स्टेटस इस 13 नंबर पिन पे होगा वही स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा। या फिर यहाँ इसका मतलब क्या, अगर 13 नंबर पिन ऑन है तो ये एलईडी ऑन होगा, अगर 13 नंबर पिन ऑफ है तो ये एलईडी ऑफ होगा। देन यहाँ पे और 2 एलईडी है, एक ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो जब भी आपका आर्डिनो किसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है या फिर किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो ये एलईडी ग्लो होंगे। सो लाइक ट्रांसमीटर एलईडी ग्लो हो रहा है इसका मतलब आर्डिनो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। रिसीवर एलईडी ग्लो हो रहा है इसका मतलब क्या कि आर्डिनो कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा है। सो जब भी कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है तभी ये रिसीवर और ट्रांसमीटर एलईडी ग्लो करते रहेंगे। तो ये है कुछ आर्डिनो ऊनो के हार्डवेयर का डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। और अभी हम जानेंगे आर्डिनो हार्डवेयर के कुछ फीचर्स, जहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा आर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर। सो आप सभी को पता है आर्डिनो यूजेस एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर जो कि बनाया है एटमेल कंपनी ने, राइट। सो ये एटमेल कंपनी ने जो आईसी बनाया है वो कितना है, बेसिकली वो 8 बिट का है। 8 बिट यानी क्या कर रहा है वो, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में मतलब उसके एक कमांड में वो 8 बिट डेटा के ऊपर काम कर सकता है। आपको आप सभी को पता है बीट यानी क्या, बीट यानी 0 या फिर 1। सो ऐसे कंटिन्यूअस 0 और 1 मिला के अगर 8 हो जाते तो वो बन जाता है 8 बिट डेटा। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा। तो ये है अपना 8 बिट डेटा। सो इस 8 बिट डेटा के ऊपर एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस आईसी को सिर्फ एक कमांड ही सफिशिएंट है। अगर इसको 16 बिट डेटा के ऊपर काम करना हो तो इसके लिए 2 इंस्ट्रक्शंस लगेंगे या फिर 2 कमांड्स लगेंगे, ठीक है। तो समझ रहे हो। तो ये है 8 बिट एटमेगा 328 माइक्रोकंट्रोलर आईसी जो कि है सीपीयू ऑफ आवर आर्डिनो। देन नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। जो भी ये आईसी है उसको ऑपरेट करने के लिए इस 16 मेगाहर्ट्ज की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जरूरी है। और बेसिकली एक क्लॉक सिग्नल है जो हाई लो है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 16 मेगाहर्ट्ज। नाउ नेक्स्ट इज रैम एंड रोम। सो जो एटमेगा 328 है उसमें रैम है सिर्फ 2 KB, मतलब जो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो डेटा प्रोसेस करने के लिए इंपॉर्टेंट रहती है वो सिर्फ 2 KB है।
और रोम जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं या फिर प्रोग्राम स्टोर करते हैं वो है सिर्फ 32 केबी, राइट, वो है सिर्फ 32 केबी। नेक्स्ट इज डिजिटल आईओ पिन्स। हमने देखा कि लाइक आर्डिनो के इस साइड राइट साइड में 14 डिजिटल पिन है, नंबरिंग फ्रॉम 0 to 13, एंड एनालॉग पिन्स कितने हैं 6, A0 to A5। सो ये एनालॉग पिन्स बेसिकली एडीसी है। सो यहाँ पे एनालॉग 6 चैनल मतलब 6 एनालॉग पिन्स, सो ये एडीसी है। उसका जो मेजरमेंट है वो हम बिट्स में करते हैं। सो एडीसी है 10 बिट्स के एडीसी, कुछ एडीसी रहते हैं 8 बिट के, 10 बिट, 12 बिट। सो आर्डिनो में 6 एडीसी है और वो 6 एडीसी 10 बिट के हैं। और इस आर्डिनो को इनपुट में चाहिए होते हैं 7 वोल्ट टू 12 वोल्ट थ्रू डीसी, ओके, एसी नहीं, उसको डीसी इनपुट चाहिए होता है जो कि बिटवीन 7 वोल्ट टू 12 वोल्ट रहना चाहिए। अगर इनपुट रहेगा 7 वोल्ट से नीचे तो आर्डिनो अनस्टेबल हो जाएगा, अगर 12 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है तो आर्डिनो हीटअप हो जाएगा। सो ऑप्टिमली 7 वोल्ट टू 12 वोल्ट, और ये इनपुट लेता है। और आउटपुट में कितना वोल्टेज देता है, तो आर्डिनो आउटपुट में देता है वोल्टेज लाइक 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। जो हमने देखा कि लाइक पावर सर्किट में, पावर पिंस में उसको 3.3 वोल्टेज की पिन भी है और 5 वोल्ट की पिन भी है, राइट। सो ये कुछ आर्डिनो के फीचर्स है। और इसके अलावा आर्डिनो के फीचर्स है, सबसे पहले उसके बिल्ट इन एलईडीज। हमने जाने कि लाइक आर्डिनो में एक पावर ऑन एलईडी है। सो जब भी आप आर्डिनो को कनेक्ट करोगे आप पावर से, लाइक फॉर एग्जांपल आपके लैपटॉप के साथ या फिर एक एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज के साथ, तो लाइक पावर ऑन एलईडी ऑन होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा आर्डिनो ऑन हुआ है। देन 30 नंबर डिजिटल पिन। सो जो भी स्टेटस 30 नंबर के पिन पे होएगा वही सेम स्टेटस इस अपना एलईडी पे रहेगा। अगर 30 नंबर की पिन ऑन है तो ये एलईडी ऑन होगा। देन रिसीवर और ट्रांसमीटर, जब भी आर्डिनो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जाता है या फिर कम्युनिकेशन करता है तब भी ये रिसीवर और ट्रांसमीटर की पिन्स ऑन ऑफ हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो इंपॉर्टेंट है, जो भी पेरिफेरल्स हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के साथ, वो पेरिफेरल्स आर्डिनो के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, पर ये कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे। वो प्रोटोकॉल्स रहते हैं यूआरट, एसपीआई और I2C। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक इंडस्ट्री में यहाँ इसके ऊपर डेडिकेटली जॉब्स रहते हैं। सो यूआरट, एसपीआई, I2C हम डिटेल में जानेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। सो यहाँ पे सिर्फ समझ लो कि आर्डिनो कौन कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, यूआरट, एसपीआई, I2C। अगर चाहो तो आप ये भी देख सकते हो, आर्डिनो के ये पिंस है, देखो यहाँ पे 2 I2C पिंस है, यहाँ पे 4 एसपीआई पिंस है, देन ये 2 देखो ये यूआरट के पिंस है, देन ये फिर I2C की पिन है, और यहाँ पे देखो फिर से एसपीआई के पिंस है, राइट। सो ये कुछ पिंस है जिसके ऊपर आर्डिनो कम्युनिकेट करता है, राइट। नाउ आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग केबल चाहिए होगी। सो प्रोग्रामिंग केबल चाहिए है यूएसबी ए टू यूएसबी बी। तो यूएसबी बी किसके लिए, अपने आर्डिनो के पोर्ट के लिए, जो कि कुछ इस तरह है, और यूएसबी ए किसके लिए, जो अपने लैपटॉप के लिए। सो आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए हमें चाहिए होंगी यूएसबी ए केबल टू यूएसबी बी केबल। सो यहाँ तक हमने आर्डिनो का पूरा हार्डवेयर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे आर्डिनो सॉफ्टवेयर के बारे में। थैंक यू।